हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अफ्रीकन वीडियो सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं मध्य अफ्रीका का एक बहुत ही बड़ा देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की। इसी के नाम के समान अफ्रीका महादेश में एक और देश मौजूद है, रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसे जो है बुलाया जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो या DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री कांगो, या जो इसकी राजधानी है किनशासा, उसके नाम पे भी बुलाया जाता है कांगो किनशासा। यह आबादी के मामले में अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी देश एवं विश्व की 16वीं सबसे बड़ी देश कहलाती है। यह खनिज संपदा के मामले में विश्व के अमीर देशों में गिना जाता है, परंतु मानव विकास सूचकांक में यह सबसे गरीब देशों की सूची में आता है। इसके पीछे क्या कारण है, इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग बातें, कुछ जनरल नॉलेज आज हम जानेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बारे में। सबसे पहले देखते हैं ज्योग्राफिकल जानकारियां। तो चलिए ढूंढते हैं कि आखिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो भारत से किस डायरेक्शन में स्थित है। तो सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। जी हाँ, अफ्रीका महादेश में हम चलते हैं। आपका अफ्रीका महादेश, अगर इसके मैप को देखें तो ये टोटल इसका अफ्रीका महादेश का भाग है। ऊपर आपका इधर ईस्ट, नीचे आपका साउथ और इस साइड है वेस्ट। और अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की तो यह आपका मिडिल अफ्रीका। तो अब चलिए ढूंढते हैं DR कांगो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के। अगर हम सर्च करते हैं तो सीधा हम पहुंच जाएंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये आप देख सकते हो, जो आपको रेड डॉटेड लाइन से किया हुआ मैप है, ये पूरा मैप जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। चलिए अगर बात करते हैं इसकी एरिया की यानी इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा है। अगर बात करें तो ये लगभग 22 लाख जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है इसका एरिया फैला हुआ है। और अगर इसकी बात करें अफ्रीका में, तो अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा एरिया के मामले में देश है, यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल तीसरा नंबर पे आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। अगर विश्व में बात करें तो इसका स्थान 11वें नंबर पे आता है, यानी विश्व का 11वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश। तो अब चलिए देख लेते हैं इसको चौहद्दी को, यानी इसके सभी चारों डायरेक्शन में कौन कौन से कंट्री स्थित है। अगर बात करते हैं इसके नॉर्थ की, तो नॉर्थ में स्थित है आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और साउथ सुडान। अगर बात करते हैं हम ईस्ट की तरफ, तो यह आपका बुरुंडी और युगांडा। हम बात करें दक्षिण की तरफ तो यह है जाम्बिया। और अगर हम बात करते हैं पश्चिम की तरफ, तो ये है आपका रिपब्लिक ऑफ कांगो। जी हाँ, सेम टू सेम नाम का आपका कांगो देश के सेम टू सेम नाम का ही है रिपब्लिक ऑफ कांगो। बस फर्क है कि वो सिर्फ रिपब्लिक ऑफ कांगो है और ये आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, या इसे हम DRC कांगो भी बोलते हैं, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री कांगो। और उसे सिर्फ बोला जाता है आपको रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो ये सभी इसके आसपास की कंट्री है। अब चलिए बात करते हैं इसकी जनसंख्या की, तो यहाँ पर लगभग आपके 9 करोड़ लोग, जी हाँ टोटल 9 करोड़ लोग जो है वो निवास करते हैं। और अगर बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, तो यहाँ पर आपको 40 लोग जो है पर किलोमीटर क्षेत्र में मिल जाएंगे, यानी 1 किलोमीटर एरिया में आपको 40 लोग दिख जाएंगे रहते हुए। ये यहाँ की डेंसिटी है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो खनिज संपदा के मामले में अमीर देशों में गिना जाता है, परंतु यहाँ के लोगों की जीवन शैली के हिसाब से यह बहुत ही गरीब देश है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है वो है यहाँ की गरीबी, यहाँ का भ्रष्टाचार, यहाँ की अराजकता। जी हाँ, जब ये 1960 में बेल्जियम से आज़ाद हुआ तो यहाँ पर बहुत से देशों ने अपना अधिकार जमाने की कोशिश की, यानी बहुत से देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी खनिज संपदा मौजूद थी जो उन्हें अमीर बना सकती थी। यहाँ लगातार गृहयुद्ध चलते रहे जिसमें हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, और इन वजहों से जो है ये देश गरीब होते जा रहा है। यहाँ की स्थिति, यहाँ के बच्चों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही खराब है। उनको एक पल के भोजन के लिए सोचना पड़ता है कि वो किस तरह से अपने भोजन का प्रबंध करे। कृषि ही यहाँ एक मात्र ऐसा क्षेत्र है जो यहाँ के विकास में मदद करता है, लोगों तक खाना पहुँचा पाता है। बाकी सभी क्षेत्र भ्रष्ट हैं। यहाँ पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन मौजूद है जो यहाँ के लोगों की मदद करती है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो या इनके रहन सहन के जुगाड़ में। वो अन्य देशों से लोग या डॉक्टर्स जो है यहाँ पर आकर इनका इलाज करते हैं। यहाँ की कुछ और रोचक बातें, जैसे जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिरा गए थे, उस परमाणु बम के जो रासायनिक पदार्थ है यहीं के खदानों से निकाले गए थे। जो आपके मोबाइल में कोल्टन धातु होती है, वो कोल्टन धातु जो है
वो यहीं के खदानों से निकलती है। यानी आप सोच सकते हैं यहाँ के खनिज पदार्थ कितने समृद्ध है, ये देश कितना खनिज संपदा से समृद्ध है, फिर भी गरीब। यह इस देश की बदकिस्मती है। यहाँ की जन्म मृत्यु दर भी बहुत अधिक है। 1000 बच्चों में से 60 बच्चों की मौत हो जाती है, और इन सब के पीछे एक ही कारण, गरीबी, गरीबी और सिर्फ गरीबी। वहीं अगर हम बात करें यहाँ के धर्म की, तो यहाँ पर लगभग 80% से ज़्यादा लोग जो है वो ईसाई धर्म भागों को मानते हैं, और वहीं 5% लोग जो हैं वो इस्लाम धर्म को मानते हैं। बाकी आपके ट्रेडिशनल जो वहाँ के ट्राइबल है वो अपने धर्म को मानते हैं। मेरा यहाँ पर एक इस देश को सुझाव है कि अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले संगठित होना होगा। सबसे पहले एक ऐसे नेता की खोज करनी होगी जो आप सभी को संगठित करके एक सुर में आपको आगे ले जा सके, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, अपने विकास कर पाओगे, अपने देश की आय को और बढ़ा पाओगे। तो ये थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अफ्रीकन कंट्री के साथ। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी।